तो ड्रामा मन मस्त मलंग में अस्मा का अंजाम क्या होगा, खास तौर पर अस्मा और वाजिद का। देखो, इस ड्रामे की सबसे बड़ी विलन जो है ना वो अस्मा है। अभी तक जो भी हो रहा है ना इसकी वजह से ही हो रहा है। ये ऐसी खतरनाक खातून है कि इसका जो भाई सिकंदर है वो भी इसके शिकार से नहीं बच पाया। तो फिलहाल की कंडीशन में लेटेस्ट एपिसोड को देखते हुए मेरे सामने दो तीन चीजें हैं, दो तीन इश्यूज हैं इस ड्रामे में जो अभी हल होना बाकी है। सबसे पहले बात यह है कि जब से जो कबीर है उसने अस्मा का घर, सिकंदर का घर अपने नाम पे करवाया, उसके बाद जो हालत है अस्मा की और उसके भाई की वो बहुत ही खराब है। फिर हुआ ये कि कबीर ने वो घर अपनी बीवी के नाम करवा दिया और वो भी उसने जानबूझ के करवाया है ताकि जो मेरी बीवी है वो ये ना सोचे कि ये इतना खुद गर्ज है और इसने मेरे माँ बाप के घर को नहीं बख्शा, ठीक है, और मेरे भाइयों को नहीं देखा, मेरी बहन को नहीं देखा, तो उसने ये सोचा कि मैं उसको घर गिफ्ट कर देता हूँ तो चलो मेरी बीवी खुश हो जाएगी। तो होता यह है कि वो दिन रात उसी घर में बैठा है चूंकि वो उसकी बीवी का घर है, ठीक है, और वो भी उसने उसको गिफ्ट किया हुआ है। तो बात यह है कि मसला तब बनता है जब वो अब हर रात को वहां पे आ रहा है, ठीक है। सिकंदर को ये बात गवारा नहीं है। वो अलग बात है कि वो घर अब रिया के नाम पे है या उसको कबीर ने खरीद लिया था, लेकिन कुछ दिन पहले वो घर तो अस्मा का ही था ना, उसके बाप का, सिकंदर का। तो वो चीजें उनको गवारा नहीं करती कि हम खाना खा रहे होते हैं तब ऊपर से आ जाता है, ठीक है, हमारी आंखों के सामने उसको जानू जानू और बहुत ही अजीब किस्म की और बोर्ड लैंग्वेज वहां पर इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वो उनको गवारा नहीं है। तो मैं दो तीन इश्यूज के ऊपर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले बात यह है कि अस्मा जो है उसका ये प्लान है कि तलाक भी हो जाए और हमें हमारा घर भी मिल जाए। वो चाहती है कि तलाक से पहले अगर रिया हमें हमारा घर वापस कर देती है तो हम उसके बाद डिवोर्स लेंगे। तो उसने वो पट्टी पढ़ाई अपनी बहन को। रिया ने कबीर से बोला कि मैं तुम्हारी हूँ, ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये घर मेरे भाई को और मेरी बहन को वापस कर दो, मैं उनको इस तरह से नहीं देख सकती। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम ये कह रही हो तो मैं उनको ये घर हवाले कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि तुम खुला नहीं मांगोगी और मेरे साथ मेरे घर चलोगी। मैं फिर इस घर से मेरा कोई तलाक नहीं है और मैं तुम्हारी बहन को, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद होता यह है कि रिया अपने भाई के सामने ये बात रखती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, उसने ये बोला कि उसकी ये शर्त है कि मैं उसके साथ रहूं। अब यहाँ पर ये बात किसी हद तक अस्मा को काबिल कबूल है क्योंकि वो चाहती है कि हर कीमत पे हम अपना घर वापस लें। लेकिन जो सिकंदर है उसके अंदर गैरत का एक कीड़ा है। वो समझता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो उसने जिद कर ली है कि हमें हमारा घर नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए डिवोर्स। तो तुम डिवोर्स ले लो, ठीक है, हमें अपने घर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अब बहन भाइयों का आपस में होगा फड्डा, और फड्डा इतना बड़ा होगा कि ये दोनों जो है एक वक्त में लगेगा कि अलग हो रहे हैं। आपने एक चीज नोट की होगी लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कि जब अस्मा वाजिद से मिलती है तो वाजिद को ये कहती है कि मैंने तुम्हारी खातिर अपने शौहर मुबीन खान को छोड़ दिया था। ये वो बात है जो अभी तक इस ड्रामे के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स काम कर रहे हैं किसी को नहीं पता। अगर कोई भी इंसान ये बात छुपकर सुन लेता ना तो भाई सारा जो भांडा है ना वो फूट जाता, रात सारे ऊपर हो जाते। तो अभी तो उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब वो वाजिद से मिलेगी और यही बात दोहराएगी तो कोई ना कोई सुन लेगा। और मुझे जहां तक लगता है कि सबसे पहले ये बात रिया सुनेगी जब वो वाजिद से मुलाकात कर रही होगी और अपनी प्यार मोहब्बत की दास्तान उसके सामने रखेगी। और जो कुर्बानियां आसमा ने दी थी कि उसने अपने शौहर को छोड़ दिया वाजिद के लिए, उसके बच्चे को ठिकाने लगा दिया वाजिद के लिए, तो ये सारी हकीकत जब रिया के सामने आएगी तो वो सोचेगी कि सबसे बड़ी गद्दार तो मेरी बहन है, कबीर खान सच्चा था, मुबीन खान सच्चा था, उनकी माँ माही वो हक पे थी, तो सारे जो इश्यूज हैं वो तो मेरे घर से ही पैदा हुए। तो उसको ये रियलाइज होगा कि मेरी बहन की वजह से ही मेरे बाप की जान गई। फिर वो सारी हकीकत अपने भाई सिकंदर को बताएगी और उसके बाद अस्मा हो जाएगी अकेली। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में जैसा कि मैंने आपको बोला कि दो मसाइल यहाँ पर हैं, सॉरी तीन की बात की थी, तीन इश्यूज चल रहे हैं। सबसे पहला अस्मा को घर चाहिए, उसके बाद डिवोर्स चाहिए, लेकिन जो सिकंदर है वो चाहता है कि डिवोर्स हो जाए, चाहे हमें घर नसीब ना भी हो तो मामला चल जाएगा। लेकिन दोनों बातें नहीं होंगी, ठीक है। जहां तक रिया जो है अगर वो किसी फैसले के ऊपर जा भी रही होगी ना तो उससे पहले ये वाली मुलाकात अब होने जा रही है वाजिद और अस्मा की। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ड्रामा एंड के करीब है, इनकी हकीकत का खुलना अब जरूरी हो चुका है। हमने बहुत खेल तमाशा देख लिया, इसकी 49-50 एपिसोड गुजर चुकी हैं भाई साहब, तो वाजिद को सामने आना चाहिए और अस्मा को भी। अब तीसरा जो इशू है वो ये भाई कि वफा ने एक बहुत बड़ा प्लान खेला कि जब उसको लगा कि उसके शौहर की शादी, तीसरी शादी हो रही है, ठीक है, तो उसको अब कैसे रोकना है। तो जैसा कि आपको पता भी है कि उसने डॉक्टर को खरीदा हुआ है, तो उसने ड्रामा रचाया कि मेरा सर चकरा रहा है, मुझे कुछ इश्यूज आ रहे हैं सेहत को लेके, तो वो वहां से चली जाती है मुबीन खान के साथ उसी डॉक्टर के पास जिसको पहले पैसे देती रही है और उसको उसने अपनी तरफ किया हुआ है। तो उसने ऐसी रिपोर्ट बनाई जिससे मुबीन जो है वो सेटिस्फाइड हो गया। उसने अपनी माँ को भी कॉल की कि हमें तो भाई बच्चा हो रहा है, तो हम शादी कर रहे थे तीसरी बच्चे के लिए, तो हमें तो वफा से मिल रहा है। तो भाई मामला यहाँ पर खत्म हो गया, शादी रुक गई। लेकिन अब होता यह है कि वाही बिना को यकीन नहीं है, उसको लगता है कि वफा ने कोई चाल खेली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बहन को भी यकीन नहीं है, जो उसकी छोटी बहन जो कि कबीर के पीछे पड़ी हुई है,
उसको भी यकीन नहीं है अपनी बहन के ऊपर। उसको लगता है कि उसने जो खेल खेला है और ये बहुत ही खतरनाक खेल है। देखो ये खुशी का सवाल है, एक इतना बड़ा एक फैसला लिया है जो कि एक किस्म की गद्दारी बनती है। तो जब वफा की हकीकत सामने आएगी तो उसके बाद वफा को कोई माफ नहीं करेगा। हाँ, आगे जाके अगर ये हो जाए कि ये जो झूठी उसने रिपोर्ट बनाई है वो सच्ची हो जाए, कुदरती तौर पर कोई ऐसा हो कि सच में उसको बच्चा हो गया हो, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन फिलहाल वो खतरे से खेल रही है और जब उसकी हकीकत सामने आएगी तो उसको घर से धक्के देके निकाल दिया जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि मुबीन खान की तीसरी शादी होगी और वफा को घर से निकाल दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर वो फिलहाल झूठ बोल भी रही है तो उसको सचमुच में ही उसका बच्चा हो जाएगा। तो ये बात आप लिख लो भाई साहब कि जो रिया है वो दूर नहीं जाएगी कबीर खान से। और जो मैंने आपको शुरू से बात की थी कि ये जो 2 हफ्ते मिले हैं ना कोर्ट की तरफ से रिया को, कि तुम सोच लो कि तुमने किसके पास रहना है, इन 2 हफ्तों के अंदर ही पूरे ड्रामे को वाइंड अप किया जाएगा। इससे पहले कि रिया कोई फैसला ले, कोई ऐसा फैसला जो कि बहुत ज्यादा मुतनाजा हो या हो सकता है कि वो कबीर खान की फेवर में हो, उससे पहले अस्मा और वाजिद की जो हकीकत है वो खुल जाएगी। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कशफ ना होती तो पता नहीं जो रिया है वो कहाँ होती। जितना उसने कशफ ने रिया को समझाया है ना कबीर के लिए कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हारी बहन गदार है, तुम्हारा भाई वो उल्लू का पट्टा है, उसको समझ नहीं आ रही, अगर वो बीच में ना होती ना तो रिया तो अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रही। हालांकि हीरोइन का रोल प्ले कर रही है, इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे बड़ा रोल है हीरो के बाद, लेकिन उसका अपना दिमाग नहीं है, वो अपना सेंस काम नहीं कर रही, उसको कुछ पता नहीं चल रहा। तो कशफ ना होती तो पता नहीं, मैं फिर से कहूंगा कि रिया कहाँ होती और कबीर भी कहाँ होता। तो सबसे बड़ा जो क्रेडिट है ना वो जाता है कशफ को कि उसने हिम्मत नहीं हारी, यहाँ तक के कशफ को धक्के दे के घर से निकाल दिया गया, लेकिन वो इतनी मुखलिस है अपनी दोस्त के लिए कि वो फिर भी मुंह उठा के उसके घर आ जाती थी। तो अब तो वो बार बार आ रही है क्योंकि उसको पता है कि ये घर तो अब ना सिकंदर का है और ना ही अस्मा का है। तो मेरे नजदीक इस ड्रामे की जो स्टोरी है, अपकमिंग स्टोरी, वो यही है जो मैंने आपको बता दी है। इससे ज्यादा कोई नया एडवेंचर नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।